गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस होता है वो एक तरह का रिसोर्सेस होता है जो कि हमें जैसे कि अल्टीमेट रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि एजुकेशन लेवल और बहुत सारी ऐसी ह्यूमन रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज में होता है और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जैसे कि एजुकेशन लेवल है, एज है, सेक्स है, नंबर, ये डिफ़र करते हैं। जो नंबर ऑफ देयर नंबर्स देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो कीप चेंजिंग होते हैं। फिर हमारा सेकंड टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो हमारा स्प्रेड करता है हमारे अर्थ सरफेस पे, और जैसे कि हमारा होगा पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 90% पॉपुलेशन लाइव करती है वर्ल्ड लेवल पे और 30% है वो लैंड सरफेस पे करती है। जो कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड लेवल पे एक्सट्रीमली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और जैसे कि सम एरियाज़ होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और कुछ जगह सेपरेटली पॉपुलेटेड होते हैं। जैसे कि क्राउड एरिया में होता है हमारा साउथ ईस्ट एशिया होता है, और यूरोप होता है, और नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका होता है। और बहुत वेरी फ्यू पीपल लाइव करते हैं, बहुत कम लोग लाइव करते हैं हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ पे, जैसे कि ट्रॉपिकल डेजर्ट हो गया, हाई माउंटेन्स हो गया, एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हो गया। यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। जैसे कि मैनी मोर पीपल लाइव करते हैं, बहुत ज़्यादा पीपल लाइव करते हैं नॉर्थ इक्वेटर के पास, जैसे कि साउथ इक्वेटर होता है। ऑलमोस्ट 3/4 में ये वर्ल्ड लेवल पीपल में हमारे जो वर्ल्ड लेवल पे 2 कॉन्टिनेंट होते हैं, एक एशिया और दूसरा अफ्रीका। जो 60% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो 10 कंट्रीज़ में रहती है, और जो उससे ज़्यादा है वो हमारा 100 मिलियंस पीपल्स होते हैं। फिर हम आपको दिखाएंगे पॉपुलेशन इन मिलियंस और कंट्रीज़ के बीच में एक चार्ट है, जिसमें चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और जो उसके बाद हमारा इंडिया का है, फिर उसके बाद यूएसए का है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया का है, फिर ब्राज़ील का है, फिर पाकिस्तान का है, फिर बांग्लादेश का है, फिर नीलगिरी का है, फिर रशिया फ्रेडी का है, फिर जापान का है। सबसे हाईएस्ट है हमारा चाइना का और सबसे लोवेस्ट है जापान का। फिर उसका बाद हमारा आता है टॉपिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है वो नंबर ऑफ पीपल लिविंग वहाँ पे अर्थ सरफेस पे, उसकी यूनिट एरिया क्या होती है और वहाँ पे कितने पीपल, उसके नंबर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं। उसे हम कहते हैं हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि नॉर्मली एक्सप्रेस किया जाता है उसकी यूनिट को पर स्क्वायर किलोमीटर। जैसे कि हमारा एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन होता है वो हमारा होल वर्ल्ड में 51% पर स्क्वायर किलोमीटर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे साउथ सेंट्रल एशिया होती है वो हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन होती है वहाँ की, और होता है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फिर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जोग्राफिकल फैक्टर्स पे होता है और सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स पे होता है। जो जोग्राफिकल फैक्टर्स होता है उसमें हमारा सब पॉइंट्स आते हैं टोपोग्राफी। जो टोपोग्राफी होता है वहाँ पे कि पीपल हमेशा कितने पीपल्स वहाँ पे लाइव करते हैं और उसका प्लेन और माउंटेन्स और प्लेट्यूज क्या डिफ़र करता है कि नहीं करता है, ये हमारा डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हमारा आता है कि सूटेबल वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ पे क्या फार्मिंग और उसकी एरिया में क्या क्या हमें वो हो सकता है, जैसे कि फार्मिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया और सर्विस एक्टिविटी हो गया।
फॉर एग्जांपल जैसे कि गंगा प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। जो गंगा प्लेस है वो मोस्टली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया है और जो कि वर्ल्ड वाइड माउंटेन लेवल पे है। जैसे कि माउंटेन्स में आ गया जैसे एंडीज, एल्फास एंड हिमालय, वो स्पेशली सेपरेटेड हैं पॉपुलेटेड लेवल पे। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आता है क्लाइमेट। जो क्लाइमेट है वो वहाँ के मैक्सिमम पीपल अवॉइड करते हैं क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट को, जहाँ पे वो वेरी हॉट और वेरी कोल्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक का सहारा डेजर्ट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है और पोलर रीजन में सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट होता है, जैसे रशिया, कनाडा और अंटार्कटिका हो गए एक्सेट्रा। सॉइल थर्ड पॉइंट हमारा है सॉइल, जो फर्टिलिटी सॉइल प्रोवाइड करता है, जो सॉइल को हमारा फर्टिलिटी रेट प्रोवाइड करता है, जैसे कि लैंड को करता है जो कि हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में अच्छा हो सके। फर्टिलिटी प्लेन्स वो जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र जो कि हमारा इंडिया में है, हंगा ही और चंगा जिंग इन चाइना में है, और जो नाइल है वो हमारा इजिप्ट में है, वो कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वाटर। जो वाटर होता है वो पीपल लिव कि वहाँ का वाटर लेवल क्या है उस एरिया का, और वहाँ जो फ्रेश वाटर है वो इजीली अवेलेबल होता है। जो रिवर होते हैं वो रिवर और वैली होते हैं वहाँ वो बड़ लेवल पे डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। जैसे कि डेजर्ट हो गया वो स्पेयर पॉपुलेशन हो गया। ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है मिनरल्स। मिनरल्स अपना एक पार्टिकुलर उसकी एरियाज होती है कि मिनरल्स कहाँ पे पाए जाएंगे। जैसे कि पॉपुलेटेड एरिया होती है, मोर पॉपुलेटेड एरिया होती है, वहाँ पे डायमंड्स माइंस जो है हमारा वो साउथ अफ्रीका में पाया जाएगा। उसकी डिस्कवरी जो ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दिस एरियाज पाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, सेकेंड फैक्टर आता है सोशल एंड कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर, जो कि हमारा पॉइंट है सोशल। उसके अंदर सब पॉइंट है सोशल। जो एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कि जो मोर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वो जैसे कि हमारी पुणे सिटी आती है। फिर उसके बाद आता है कल्चर, जो कि सब पॉइंट है किसका, सब सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर का। सेकेंड पॉइंट कल्चर होता है प्लेस विथ रीजन्स और कल्चर सिग्निफिकेंट करता है अट्रैक्ट पीपल, जैसे कि वाराणसी, झर्लिसम एंड वेलेटिकन सिटी, ये सारे एग्जांपल हैं हमारे कल्चर के। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को होता है वो इंडस्ट्रियल एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया में प्रोवाइड करता है कि एम्प्लॉयमेंट की क्या अपॉर्चुनिटी है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स अट्रैक्ट करते हैं उस एरिया में, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आते हैं उस एरिया में। जैसे ओसाका इन जापान में हो गया, मुंबई इन इंडिया हो गया, और ये दो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं। आज फिर हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन चेंजेस। जो पॉपुलेशन चेंजेस होता है वो रिफ़र करता है कि चेंज इन नंबर पे और स्पेसिफिक टाइम पे, कि चेंज इन नंबर पे डिपेंड करता है और स्पेसिफिक टाइम पे डिपेंड करता है हमारा पॉपुलेशन चेंजेस। जो बड़ लेवल पे पॉपुलेशन होता है हैज़ नॉट बी स्टेबल। जो बड़ लेवल पे पॉपुलेशन होता है वो स्टेबल नहीं होता है और उसका वो इंक्रीज करता है उसका मैनफोल्ड। जैसे कि हमारा चेंजेस होता है नंबर ऑफ बर्थ और डेथ में चेंजेस क्या होते हैं वो डिपेंड करता है। फॉर एक्सट्रीमली अ पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द 18th द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू स्टेडली बट स्लोली। जो हमारा बर्थ और डेथ का पॉपुलेशन चेंजेस है वो इजीली बढ़ रहा है और फिर उसके बाद एक्सट्रीमली स्लोली चलने लगता है। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ वर बोर्न बट दे डाइड ईयरली। लार्ज नंबर पे बेबीज़ होते हैं वो बॉर्न होते हैं लेकिन ईयरली वो डाई हो जाते हैं। देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी टू सफिशिएंट फूड नॉट अवेलेबल फॉर ऑल पीपल। सारे बच्चों को फूड जो होते हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में ना मिलने की वजह से वो डाई हो जाते हैं। फार्मर्स जो वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ मीट द फूड रिक्वायरमेंट। जो फार्मर्स होते हैं वो
फूड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं अच्छे से। इन टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वेरी लो, जो हमारा पॉपुलेशन वो रेट होता है वो बहुत पहले इंक्रीज करता है, फिर बाद में बहुत कम हो जाता है। इन 1804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीचेस 1 बिलियन। जो 1804 में है वो हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियंस पे पहुंच जाती है। फिर हमारा 100 से 15 ईयर्स लेटर इन 1959 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो पहुंच जाती है 3 बिलियंस पे। फिर उसके बाद जो हमारा उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, जो कि हमारा इन 1999 में 14 ईयर्स लेटर बाद पॉपुलेशन डबल हो जाती है, जो कि हो जाती है 6 बिलियंस। द मेन रीज़न फॉर दिस ग्रोथ वाज डेट विथ बेटर फूड सप्लाई। हमें बेटर 6 ग्रोथ रेट हमारा बेटर होने की वजह से ये रीज़न था कि फूड सप्लाई अच्छा मिल रहा था और मेडिसिन अच्छी मिल रही थी, और जो डेथ रेट था वो रिड्यूस हो गया था। द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन फेयरली हाई। जो नंबर ऑफ बर्थ है वो बहुत स्लोली हाई हो रहा था, जो कि बर्थ्स आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। जो हमारा बर्थ है उसे हम किससे मेज़र करते हैं, बर्थ रेट से मेज़र करते हैं, जो कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स होते हैं 1000 पीपल्स। डेथ वर यूजली मेजर्ड ड्यूरिंग द डेथ रेट। अगर हम कोई बर्थ रेट को मेज़र करेंगे तो हम बर्थ रेट से करेंगे, और डेथ को करेंगे तो हम डेथ रेट से करेंगे। जो नंबर ऑफ डेथ होती है वो 1000 पीपल की होती है। माइग्रेशन जो होता है, वो मूवमेंट करता है किसका, पीपल्स का, किसी भी एरिया के लिए। जो बर्थ और डेथ होता है वो नेचुरल कॉज होते हैं किसके, पॉपुलेशन चेंजेस के। जो डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, कि बर्थ रेट और डेथ रेट में क्या डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। जो नेचुरल ग्रोथ रेट होता है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू अ रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। जो पॉपुलेशन होती है वो इंक्रीज करती है स्पॉन्टेनियस और रैपिडली इंक्रीज करता है नेचुरल ग्रोथ रेट को। जो हमारा रैपिड होता है उसी को हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो माइग्रेशन होता है वो अनदर वे होता है किसका, पॉपुलेशन साइज चेंजेस करता है, और जो पीपल होते हैं उन्हें मूव करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और जो इमरजेंट होता है वो पीपल में कि वो कहाँ पे लीव कर रहे हैं कंट्री, उसे इमरजेंट कहते हैं। और इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, जो कि अराइव करते हैं कि दोज कौन सी कंट्री में वो अराइव कर रहे हैं। जो कंट्रीज़ होती है लाइक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर इन माइग्रेशन और इन इमाइग्रेशन। सडन एग्जाम्पल, कंट्री हैज़ एक्सप्रेस अ लॉस इन पॉपुलेशन नंबर। हमारा पॉपुलेशन को लॉस नंबर हो जाता है, और आउट माइग्रेशन और इमाइग्रेशन हो जाता है। फिर हम आपको बताएंगे द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड नेशन इन सर्चिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वहाँ की क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बेटर होती है। विथ इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। ज़्यादातर पीपल क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में। किस लिए, कि एम्प्लॉयमेंट अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, और हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिलनी चाहिए। फिर होता है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, कि क्या पैटर्न्स में चेंजेस आए हैं पॉपुलेशन में। जो रेट ऑफ पॉपुलेशन होता है, ग्रोथ रेट, वो वेरी करता है किस पे, वर्ल्ड में। जैसे कि वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, और जो कंट्रीज़ हैं वो एक्सप्रेसिंग उनका ग्रोथ कम होता जा रहा है। जैसे कि सम कंट्रीज़ होते हैं जैसे लाइक केन्या। जो केन्या है उसकी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, और बोथ हाई बर्थ रेट, पॉपुलेशन रेट और बर्थ रेट उसका हाई है। बट इम्प्रूविंग उसकी जो हेल्थ केयर और डेथ रेट है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जा रही है, बट जो बर्थ रेट है वो उसका हाई हो रहा है,
लीडिंग टू ग्रोथ रेट, वो उसका लीडिंग हाई ग्रोथ रेट्स हो रहा है। जो कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी क्या बहुत लो जा रही हैं, लो डेथ रेट जा रहा है और बर्थ रेट दोनों लो जा रही हैं। उसके बाद हमारा आता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन आता है वहाँ पे जो कि हमारी कंट्री होती हैं वो लिटिल टू डू और लेवल इकोनॉमिक, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे बांग्लादेश हो गया, जापान हो गया, वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। जो जापान है वो हमारा एक फार मोर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, बहुत कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है बांग्लादेश का। जैसे कि रोल ऑफ पीपल, कि वहाँ क्या रोल है पीपल का और क्या रिसोर्सेस हैं और उनकी क्या नीड है और क्वालिटी क्या है वहाँ की। जो कि पीपल होते हैं वो वेरी करते हैं, ग्रेट उनका एज और सेक्स और लिटरेसी लेवल और हेल्थ कंडीशन और ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल, इन सब पे डिपेंड करता है इन फैक्टर पे। जो कि असेंशियल उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उन्हें क्या काम करना चाहिए और उनका कंपोजिशन क्या है और स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन क्या है। जो कंपोजिशन और जो पॉपुलेशन में हम हेल्प करता है। जैसे कि मेल्स और फीमेल्स होती हैं उनका 2 एज ग्रुप्स में किया जाता है, बिलोंग करते हैं। और वो कैसे एजुकेटेड हैं और उनकी क्या ओक्यूपेशन है और क्या एम्प्लॉयमेंट है और उनकी क्या इनकम लेवल है और उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है, इन सब पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि उनका इंटरेस्टिंग क्या है, स्टडी लेवल पे क्या है, पॉपुलेशन क्या है और कंपोजिशन क्या है। इन सबको देखते हुए हम पिरामिड, उसे हम बोलते हैं A6 पिरामिड। जैसे कि आप पॉपुलेशन पिरामिड जो अगर हम पॉपुलेशन पिरामिड आपको ये शो कर सकते हैं, जैसे कि द टोटल पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड करती है किस पे, एज पे और ग्रुप्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल कि 5 to 9 ईयर्स में एक पॉपुलेशन एज पिरामिड डिवाइड होता है और दूसरा 10 to 14 ईयर्स में होता है। जो परसेंटेज होती है वो टोटल पॉपुलेशन की सब डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, मेल्स और फीमेल्स में, इन ईच टू दोज ग्रुप्स में। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि शेप्स क्या होती हैं, कि शेप्स क्या होती हैं पिरामिड्स की। जो पॉपुलेशन होती है वो पिरामिड वो बताती है कि पीपल लाइव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में। जैसे कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बिलो 50 ईयर्स में कितने हैं, और फिर उसके बाद 50 ईयर्स में कितने हैं, और बॉटम एंड रिफ्लेक्ट लेवल, उनका क्या लेवल ऑफ बर्थ क्या है। जैसे कि साइज हमेशा शो करता है टॉप साइड साइज में, और टॉप साइड, और जो नंबर एज पीपल जैसे अबव 65 ईयर्स में रिफ्लेक्ट करता है नंबर ऑफ डेथ रेट। जो कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है उसे हम डिपेंडेंट करते हैं कि उस कंट्री का कितना होगा। जैसे कि 2 ग्रुप्स में डिपेंड करते हैं। यंग डिपेंडेंट्स जो यंग डिपेंडेंट होते हैं वो बिलो एज 15 ईयर्स में आते हैं, और जो एल्डर डिपेंडेंट होते हैं वो एज अब ओवर 65 ईयर्स में आते हैं। जो वर्किंग एज होती है वो इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं। जैसे कि जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो कंट्री का बर्थ और डेथ रेट को हाई बोर्ड पे बेस पे नैरो टॉप से ऊपर से बेस से और ऊपर तक नैरो शो करता है टॉप तक। जैसे कि बहुत सारे चिल्ड्रन हैं जो बॉर्न होते हैं लार्ज परसेंटेज पे और डाई हो जाते हैं इन्फेंसी में। इन्फेंसी मतलब जो बच्चे होते हैं उन्हें इन्फेंसी बोलते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन्फेंसी एज में होते हैं। फ्यू पीपल्स जो अडल्ट में होते हैं और जो फ्यू होते हैं वो वेरी ओल्ड होके वो होते हैं। दिस सिचुएशन उसे हम कहते हैं टाइप फील्ड। जैसे कि पिरामिड शोन बाय कैनी, जो पिरामिड किसका शो हो रहा है, कैनी का शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया। जो पॉपुलेशन पिरामिड
ग्राफ है वो शो हो रहा है। उसके बाद हमारा उसको क्या बोलते हैं, जो डेथ रेट है उसको शो कर रहे हैं, और जो कि स्पेशली ये वेरी यंग को डिक्रीजिंग में दिखा रहा है, और जो यंगर एज ग्रुप्स हैं वो मोर इन्फेंट सर्वाइव कर रहे हैं टू अडल्टहुड में। दिस कैन बी जो कि पिरामिड होते हैं इंडिया के, जो पॉपुलेशन कंटेन करती है लार्ज नंबर पे यंग पीपल से, जैसे कि स्ट्रॉन्ग स्पेंडिंग लेबर फोर्स होता है। जैसे कंट्री लाइक जापान का लो बर्थ रेट्स होता है, और पिरामिड नैरो शो, उसका जो बेस होता है वो नैरो शो करता है, जो डिक्रीज डेथ रेट करता है, जो उसका जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो रीच करते हैं किसमें, ओल्ड एज में करते हैं। जैसे कि स्किल्ड हो गया, स्प्रिंट हो गया, होपफुल हो गया, यंग पीपल हो गया, इन सब में पॉजिटिव आउटलुक आता है फॉर फ्यूचर नेशन के लिए। जैसे कि इंडिया का फॉर्चुनेट करते हैं एक रिसोर्सेज के नाम पे, कुछ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और कुछ स्किल और कुछ अपनी अपॉर्चुनिटी को कि वो प्रोडक्टिविटी कैसे मतलब दिखा सकते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक था। थैंक यू।